Good morning, students. Today we are discussing about the acid and bases कि what is the common thing, actual common thing between all acids and all bases. अब हम इतने दिनों से एसिड एंड बेसिस के रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि सभी एसिड और सभी बेसिस में कॉमन चीज़ कुछ तो होगी, तभी तो हमने उनको एसिड कैटेगरी में और बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो यहाँ से हमें कुछ कॉमन थिंग्स नज़र आ रही हैं. देखना आप, इधर मैंने एसिड लिखा है और इधर बेसिस लिखा है. हर एसिड में हाइड्रोजन मिलेगा आपको. देखो अगर मैं एसिड का एग्जांपल लिखूं HCl, हाइड्रोजन मिला. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन मिला. नाइट्रिक एसिड HNO3, फिर से हाइड्रोजन मिला. ठीक है. इसके अलावा कार्बोनिक एसिड जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल में होता है, फिर से हाइड्रोजन मिला. यानी सभी एसिड्स में आपको जो कॉमन थिंग मिल रही है वो है हाइड्रोजन. और इस एसिड के आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं H पॉजिटिव आयन से. फिर हम बात करते हैं बेसिस की. तो सभी बेसिस में कॉमन क्या है? हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव आयन. मैं कुछ एग्जांपल लिख रही हूँ जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. आप जो भी लिखेंगे सब में कॉमन चीज़ आपको OH ग्रुप मिलेगा. यानी OH आयन है जो सभी बेसिस में क्या है? मोस्ट कॉमन है. तो अब हम एसिड के ऊपर आते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है. यानी एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जब भी, क्योंकि एसिड देखो होता तो लिक्विड ही है, उसमें पानी की मात्रा भी होती है. तो जब आप उसमें से करंट पास करते हैं तो मैंने मान लो एक सेटअप तैयार किया है, एक बीकर तैयार किया है. बीकर में मैंने रॉड्स लगाई हैं, इलेक्ट्रोड लगाई है. ठीक है. उसके ज़रिए मैंने एक बल्ब, यहाँ मैं आपको बल्ब की दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है. ये दिखाया गया. बैटरी के टर्मिनल रखे हैं पॉजिटिव नेगेटिव. मान लो मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया. मैं इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी तो मेरा बल्ब ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा. और यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं सॉल्यूशन क्या ले रही हूँ. मान लो मैं इसके अंदर सॉल्यूशन लेती हूँ कोई एसिड. मैंने इसमें सॉल्यूशन लिया HCl. तो HCl में H पॉजिटिव आयन होते हैं जिसकी वजह से ये बल्ब ग्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का काम कर रहा है. ये आपकी बुक में एक्टिविटी आप रीड कर सकते हो. देखो वहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें ली हैं. एसिड, 2 एसिड लिए हैं HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज लिया और अल्कोहल लिया. आप ये देखेंगे जब आप इसमें से बिजली पास कराएंगे तो जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं ग्लो करेगा. तो आप ये देखेंगे कि बल्ब जो ग्लो कर रहा है वो केवल एसिड के केस में कर रहा है, ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बिल्कुल भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. क्यों? क्योंकि एसिड जब टूटेगा, ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव आयंस निकलेंगे. लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल का फॉर्मूला आप नज़र आ रहा है. ग्लूकोज का C6H12OH, फिर OH ग्रुप आ गया. अल्कोहल यानी फिर OH आ गया, C2H फिर OH. इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम नहीं करते हैं. दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम इस टॉपिक पे आते हैं. यानी कि अगर हम एसिड्स को पानी में डालेंगे तो क्या होगा. देखो मैंने एसिड लिया और एसिड में मैं अब वाटर ऐड कर रही हूँ. देखो ऐसा बोला जाता है, इट इज़ रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड. यानी कि जब आप बीकर लेते हैं तो बीकर में आप पानी लेंगे और पानी में धीरे धीरे बूंद बूंद, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो मात्रा है वो एसिड की डालेंगे. अगर आपको डिल्यूट करना है यानी पानी की मात्रा मिलानी है एसिड में. ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें एसिड ले रहे हैं और फिर वाटर डाल रहे हैं. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. ये एसिड उछल के बाहर आ जाएगा, आपकी स्किन पे गिर जाएगा और आप जल जाएंगे, पूरी तरीके से स्प्लैशेस हो जाएगा, बर्न होगा. तो आप यहाँ पे देखो, जब भी एसिड को पानी में डालेंगे, HCl को वाटर में ऐड करेंगे तो ये अपने आयंस में टूटेगा. H पॉजिटिव अलग होगा और Cl नेगेटिव अलग होगा. लेकिन ये H पॉजिटिव ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता अलोन. इसके लिए ये पानी के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा. फिर से सुनिएगा ध्यान से. व्हेनेवर HCl रिएक्ट्स विद वाटर, और यू कैन से व्हेन वी आर डिल्यूटिंग एन एसिड, तो हमने क्या किया? एसिड को वाटर में ऐड किया जिसकी वजह से एसिड अपने आयंस में टूट गया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन. Cl नेगेटिव आयन अलग स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन H पॉजिटिव अकेले नहीं रह सकते, इसलिए ये पानी के साथ जुड़कर एक स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. अब क्या होगा? अगर मैं एक एसिड में बार बार और एसिड की मात्रा ऐड कर रही हूँ तो उससे जो कंसंट्रेशन है, जो H पॉजिटिव आयंस की मात्रा है वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. और अगर मैं एसिड में पानी मिला रही हूँ तो धीरे धीरे क्या होगा? इसकी मात्रा घटनी शुरू हो जाएगी. तो ये हमें बताता है कि कंसंट्रेशन के साथ क्या होगा, वेदर वी आर डिल्यूटिंग इट और वी आर एडिंग मोर एसिड्स टू द सॉल्यूशन.